ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेन नाम ले रखते हैं, हम इसका नाम कुछ भी रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेव रख दिया और डेवलपमेंट फोल्डर, अब इसमें भी सेम कोड है और इसमें भी सेम कोड है। अच्छा, अब ये मैंने कर दिया, अब एक और डेवलपर आया, उसको भी काम करना है इसके अंदर, तो उसने क्या किया, उसने भी मेन का क्लोन ले लिया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं dev2। तो अब दो बंदे काम कर रहे हैं, दोनों ने मेन का क्लोन ले लिया। ऐसे ही अभी दोनों के पास सेम कोड है, इसके बाद भी सेम कोड है और इसके बाद भी सेम कोड है। अच्छा, अब आप देखें नीचे रख दो डेव जो था ना, वो आके इस फाइल में कोई चेंज कर देता है, ठीक है, और अपने इस कोड को मर्ज करवा देता है, जैसे पुल रिक्वेस्ट वगैरह सब बना के मर्ज करवा देता है इसके अंदर, मेन के अंदर। ठीक है, अब dev2 के पास पुराना कोड था, dev2 के पास कौन सा कोड था, क्यों, क्योंकि इसने मर्ज होने से पहले क्लोन लिया था। अब dev2 को नहीं पता कि भाई इस फाइल में ना कुछ ऐड हो गया है, dev2 ने भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब dev2 जब अपने कोड को मर्ज करवाने मेन में जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि भाई सेम काम डेव भी कर चुका है, सेम फाइल सेम लाइंस, तो इस वजह से अब आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए dev2 को चाहिएगा कि दोबारा ना सिंक कर लेता मेन से। मेन में ना किसी भी वक्त कोड आ सकता है, मेन क्योंकि हमारी मेन ब्रांच है, उसमें कोई भी डेवलपर किसी भी वक्त कुछ डाल सकता है। तो कोड लिखने से पहले dev2 क्या करता, मेन का क्लोन बना लेता और उसको अपने पास सेव कर लेता। अब देखिए dev2 के पास मेन वाला कोड आ गया। अब नया काम करना शुरू करता, जैसे dev2 ने एक फाइल बना दी style.css, और dev2 जो है ना आप पुल रिक्वेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करवा रहे हैं मेन में, तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब dev1 के पास नई फाइल नहीं है, इसके पास क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास पहले का कोड है। तो dev और dev2 दोनों जो है ना एनी टाइम मेन ब्रांच से सिंक रहेंगे, चेक करते रहेंगे वहां पे कोई चेंजेस तो नहीं आए, अगर आए तो पहले उसको उठाओ फिर काम करो। ठीक है, अच्छा, बिल पर अगर कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया कोई, तो फिर dev और dev2 दोनों मीटिंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई तुमने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा, मेन में कोड आएगा। ठीक है, तो ये जो dev dev2 ये सब बना, ये सब की ब्रांचेस। अच्छा, अब हमें मेरी इस रेपो में आपको ब्रांच क्यों नहीं बनाना पड़ी, क्योंकि आपने इसको फॉर्क कर लिया था। फॉर्क करना मतलब ये सेम फोल्डर उठ के आपके पास आ गया, लेकिन सेम रेपो में नहीं था, बल्कि आपके अपनी प्रोफाइल में था, दो प्रोफाइल हो गए अलग, तो इसमें सेपरेशन आ गई। तो जब आप पुल रिक्वेस्ट बनाते वक्त देखेंगे ना, तो ये देखेंगे एक लिखा हुआ है गौस अहमद में, दूसरा लिखा हुआ है एमडी हमजा कबीर में, तो डिफरेंस आ गया प्रोफाइल का। अगर प्रोफाइल का डिफरेंस नहीं आता ना, तो मेन ब्रांच यहाँ पे बनती ही नहीं, जो बोला ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो प्रोफाइल के डिफरेंस की वजह से हमने कोई नई ब्रांच नहीं बनाई, बल्कि डायरेक्टली इसमें पुल रिक्वेस्ट बनाने की रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि दूसरी प्रोफाइल से कोड आ रहा है मेरी प्रोफाइल के अंदर मर्ज होने के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है थोड़ा। तो भाई ये वाली चीज जो है ना सबको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो जिसका रहेगा उसका मर्ज कर देते हैं। इसमें दो चेंजेस हैं, इसमें एक आ रही है, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें फाइल जो है ना वो सही नहीं बनी है, सिर्फ 3 नाम लिख दिया, .md की फाइल बननी थी। ठीक है, तो जिसने भी बनाई है क्रिएट 0017 फाइल का नाम सही करना होगा। ड्रो विद अस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, एक्वा टीम में भी कॉन्फ्लिक्ट है, अपडेट टीम्स अली रजा
इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें भी, बाकी जितनी भी PR पड़ी है सब में कॉन्फ्लिक्ट है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब जो मैंने बताया इसको अंडरस्टैंड करके नहीं हो इन सब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। हो गया नहीं हो जाएगा? हो गया। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करना, सेम करना है और जो teams.md5 में जो चेंज किया है वो डाल देना है, ये खुद रिजॉल्व हो जाएगा। लगा दे ठीक है भाई, तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को जरा मैं जो है गिट के सिनेरियो से समझा देता हूँ। हाँ चार्जर हाँ नहीं लग रहा ना, तुम्हारा भी तो नहीं लग रहा है। नहीं लग गया ना। तुमने खुद लगाया ना। हाँ वो मुझसे से लगाया नहीं, लग गया लगा दिया बहुत मुझसे ज़्यादा नहीं लगा। पीछे दिखा देखिए अगर कुछ नहीं आता गिट का तो सिंपली गिटहब डेस्कटॉप चलाएं, बहुत है। ठीक है ना, गिटहब डेस्कटॉप अपने पास डाउनलोड करेंगे, इसमें फाइल में आकर ऑप्शंस में आकर यहाँ पे देखिए अभी किसी और का अकाउंट है, इसको मैं लॉग आउट करके साइन इन टू github.com यहाँ पे जो है ना आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। ठीक है भाई, लॉगिन लाजमी है, हो जाता है। GitHub Desktop for Linux ubuntu में आप बता तो रहे, इसमें कमांड वगैरह से कुछ होगा शायद। ठीक है, कमेंट है आपका कोड इट वर्क्स ग्रेट। ठीक है ना, और इसमें UI जो है थोड़ी सी अलग मिलेगी, जो विंडोज से थोड़ा डिफरेंट होगा ये। तो इसमें देखिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इशू आते हैं, OS स्पेसिफिक, क्योंकि लिनक्स की ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूजर्स इतने नहीं है, विंडोज़ के ज़्यादा हैं, लिनक्स के भी ज़्यादा हैं, लेकिन लिनक्स वाले ना हर चीज़ कमांड से चलाते हैं। ठीक है, तो गिट वगैरह भी कमांड्स होता है, तो डेस्कटॉप की क्या जरूरत है GUI की। ठीक है, तो लिनक्स में ज़्यादातर चीज़ें कमांड्स हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम जैसे किसी क्लाउड पे कंप्यूटर भी बाय करते हैं ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है कमांड्स होती हैं। GUI डालेंगे मतलब वो और हैवी होगा, उसको और लोड आएगा और फिर जो चीज़ें भी बहुत कम अवेलेबल होंगी। तो इस वजह से लिनक्स पे सारा काम जो है ना CLI पे करते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने लॉगिन कर लिया, ऑप्शन में जाकर अकाउंट्स में अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। अच्छा, ये github.com लॉगिन हुआ है, ये क्या लॉगिन हुआ है? अच्छा, अब यहाँ पे गिट में आएंगे हम, अब गिट को भी बताना होगा कि भाई जो कमिट कर रहा है वो कौन है, जो कोड लिख रहा है और कोड कमिट कर रहा है वो कौन है। तो जैसे यहाँ पे जाफर अमान लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जाफर अमान नहीं, ये मैं हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे ईमेल के अंदर अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे मैं अपना दूसरी तरफ नेम लिख दूँगा। ठीक है ना, तो ये इसके बाद सब मेरी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली अपनी ब्रांच को रेपो को अपने कंप्यूटर में लेके आता हूँ। ओपन विद GitHub डेस्कटॉप। ठीक है ना, ये बोला भाई ऑलरेडी है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। बोलते हैं यार यहाँ से ना इसको मैं उड़ा रहा हूँ, मैं इसको जो है मैंने गिट का फोल्डर बनाया ना उस जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ। सही, तो मैंने फोल्डर बनाया है गिट का, यहाँ पे मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ। सही, क्या हुआ? तो ये हो गया यहाँ पे क्लोन। देखें मेरा ये गिट का फोल्डर था, इसमें मेरी ये इसको मिला पूरी जो रेपो थी वो आ गई। ठीक है, ये डॉट गिट का फोल्डर नजर आ रहा है इस वजह से क्योंकि मैंने हिडन आइटम पे चेक लगाया है। अच्छा है, चेक लगा के हमें पता चल जाता है हाँ भाई गिट जो है ना इनिशियलाइज हो गया है। अब देखिए ये सारी फाइल आ गई, जो मैंने अभी मर्ज की और जो मैंने लास्ट क्लास में मर्ज की थी वो सारी आ गई। देखिए इसमें सारी टीम्स मेरे पास मौजूद है, जो काम आप लोगों ने किया वो सारा इधर आ गया। ये मार्कडाउन भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ये भी आनी चाहिए डेवलपर को ना, इससे डॉक्यूमेंटेशन होती है।
गिटहब के ऊपर भी और दूसरी जगहों पे भी बहुत काम आती है। इसमें भी बड़ी हेडिंग कैसे बनती है, छोटी हेडिंग, लिस्ट कैसे बनती है, टेबल कैसे बनता है, इसमें HTML हर चीज़ है इसके अंदर में। जो गिटहब पे आप देखते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनी होती हैं तो सारी मार्कडाउन। जो प्रोफाइल आप देख लें, जो पूरा बना हुआ है ये मार्कडाउन है। अभी लिस्ट है, ये हेडिंग है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं बना टूल भी बना के देते हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए ना। अपनी मर्जी की कोई चीज़ बनानी है तो कैसे बनाएंगे? आप तो AI को बोल देना है यदि अच्छी चीज़ आप लेके आए आपको AI को बोल दो बना देगा और अच्छी। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ब्रांच की चीज़, ब्रांच वाली चीज़ समझा रहा हूँ। गिटहब डेस्कटॉप में आया, मैं मेरी अभी करंट ब्रांच कौन सी है? मेन। अब मेरे पास मेन के अलावा और कोई ब्रांच नहीं है। मैं मेन ब्रांच से न्यू ब्रांच बना रहा हूँ। क्रिएट न्यू ब्रांच पे क्लिक किया, इसका नाम मैं रख रहा हूँ dev1। अब ये मेरी नई ब्रांच बन गई, कौन सी? dev1। अब देखिए दो फोल्डर नहीं बने, पहले मैंने दो फोल्डर बनाए थे आपको समझाने के लिए। अभी गिट इसको खुद हैंडल कर रहा है। मैं अभी दूसरी ब्रांच में मौजूद हूँ, कौन सी में? dev1 में। अब मैं dev1 में एक फाइल ऐड कर रहा हूँ smit.md, ठीक है। और इसमें मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ टीम smit की, ठीक है ना। और इसमें अपना कोड देखिए, इसमें चेंजेस बता दी कि भाई फाइल ऐड होगी और ये वाली लाइन ऐड होगी। और मैं इसमें कमिट कर रहा हूँ एडिट smit टीम। अब मेरा जो कमिट हुआ ना कोड, वो हुआ dev1 ब्रांच में, यहाँ पे देखिए मौजूद भी है। अब मैं अगर मेन में आऊँगा तो देखिए यहाँ पे smit की फाइल मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैंने dev1 में कमिट किया कोड। अभी मैं किस में खड़ा हूँ? मेन में। देखिए मेन है यहाँ पे। अब मैं दोबारा dev1 में आऊँगा, ये आ गया smit। क्लियर? मतलब dev1 का कोड dev1 के पास है, मेन का कोड मेन के पास है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ अगर मैं मेन dev1 को मेन में मर्ज करवाऊँ, अगर मेन ब्रांच सिक्योर नहीं है, अगर मेन ब्रांच, तो मैं डायरेक्ट मर्ज भी कर सकता हूँ बगैर पुल रिक्वेस्ट के, ठीक है ना। मैं बोलूँगा भाई डायरेक्टली आप क्या करो, मेन के अंदर ना मर्ज कर दो, ठीक है। यहाँ से भी हो जाएगा। ये देखें, पहले आप जो है ना मेन में आ जाए। अब देखिए नीचे बटन नजर आ रहा है, चूज अ ब्रांच टू मर्ज इनटू मेन। तो भाई मेन में आपने कौन सी ब्रांच मर्ज करनी है? मैं बोलूँगा भाई dev1। देखिए सब कुछ ओके दिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ग्रीन चेक का मतलब है ऑल ओके। कमिट कर दिया। अब जो मेरा कोड है ना वो मेन में भी आ जाएगा। देखिए मैं मेन में खड़ा हूँ और smit यहाँ पे भी मौजूद है। समझ में आया? और ये बोल रहे हैं भाई आपकी जो चेंजेस है ना वो आपके कंप्यूटर में रिमोट पे नहीं गई है। रिमोट क्या होता है? क्लाउड। देखिए गिटहब पे मैं आके देखूंगा तो यहाँ पे smit की नजर आ रही नहीं आ रही ना, यहाँ पे कोई ब्रांच नजर आ रही, ठीक है ना। एक ही ब्रांच। क्यों? सारे जो चेंजेस है वो मेरे ही पास है, ठीक है। जब भी गिटहब डेस्कटॉप में देखिए मैं ऑप्शन दे दिया पुश ओरिजिन, कि भाई ओरिजिन पे इसको डाल दो, ठीक है। तो मैं पुश दबाऊंगा, मैंने जितनी भी चेंजेस किए वो सारी चली जाएंगी रिमोट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर। अब यहाँ मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए आ गया टीम smit। क्लियर? अब ये तो मैंने डायरेक्टली मर्ज कर दिया मेन के अंदर। अच्छा, अब लेकिन अब देखिए चलिए मेन से मैं एक और नई ब्रांच बनाता हूँ dev2, ठीक है। dev2 बन गई। अब मैं इसमें कोई नई फाइल ऐड करता हूँ, salani.md, हेडिंग बना दी टीम सलानी, ठीक है। dev2 के अंदर मैंने एक कोड डाला एडिट टीम सलानी, कमिट कर दिया, सही है। अच्छा, ब्रांच देखो पब्लिश करनी तो पब्लिश भी कर सकते हो। अभी हमारे लोकल पीसी में पब्लिश दबाऊंगा तो गिटहब पे भी चली जाएगी, क्लाउड पे, आपके ऊपर है, ठीक है। अब मुझे ना
मेन के अंदर भी सिलानी चाहिए। अभी यहाँ पे सिलानी मौजूद नहीं है, सिलानी किस में मौजूद है? डेव 2 में। अब मुझे डेव 2 को मर्ज करना है मेन में, लेकिन अब इस वक्त मेन ब्रांच जो है ना वो सिक्योर है। मेन ब्रांच सिक्योर मतलब कि भाई आप उसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं डाल सकते, मतलब बगैर रिव्यू के। अगर आपको मेन ब्रांच में कुछ डालना है तो आप पुल रिक्वेस्ट का सहारा लोगे, पुल रिक्वेस्ट बनाओगे और जो सीनियर डेवलपर्स होंगे वो उसको रिव्यू करेंगे कि भाई आप सही कोड डाल के रहो कि आप जैसे कुछ भी अपनी मर्जी से लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जो है ना मेन ब्रांच सिक्योर है। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा? डेव 2 को आपने कर दिया पब्लिश, डेव 2 चली गई होगी क्लाउड पे। अब देखें यहीं पर भी ऑप्शन आ गया प्रीव्यू पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ से नहीं तो आप github.com पे जाके भी बना सकते हो। देखिए दोनों ऑप्शन देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का, देखिए ऑप्शन दे रहे हैं किसके लिए बनाए? मेन के लिए। देखिए डेव 2, देखिए बेस क्या लिखा हुआ है? मेन। मतलब आप चाहते हैं मेन में कोड चला जाए फ्रॉम डेव 2, मतलब डेव 2 के अंदर कोड मौजूद है और वो कोड चला जाए मेन के अंदर। तो आप पुल रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक किया, ये आपको सीधा ले गया गिट के ऊपर। और यहाँ पे भी देखिए बेस आपकी मेन है, कंपेयर जो है वो आपकी डेव 2 है। कि भाई ये एरो देखना है, एरो इसका मतलब डेव 2 से कोड जा रहा है मेन में और इसकी पुल रिक्वेस्ट बन रही है। या तो यहाँ से बना दें, या अगर आप यहाँ से नहीं भी बनाएंगे ना तो जब आप गिटहब का आएंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ जाएगा, ये बोलेगा भाई डेव 2 में ना कुछ चेंजेस आएंगे जो कि मेन ब्रांच में नहीं है। तो अगर आप पुल रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं तो बना दें, एक ये ऑप्शन है। दूसरा, आप डायरेक्टली पुल रिक्वेस्ट में आए, क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट करें, न्यू पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे मेन ब्रांच है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे डेव 2। ठीक है, तो इस तरह क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो काफी सारा ऑप्शन है, जो सही लगे वहाँ से बनाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से बना देता हूँ। अब देखिए पुल रिक्वेस्ट बन गई, डेव 2 का कोड मेन में जाना है। अब जो भी सीनियर डेवलपर होगा वो क्या करेगा? फाइल चेंजेस में चेक करेगा कि क्या हुआ है। भाई देखा हमने कि यार silani.md फाइल ऐड हुई है और उसके अंदर ये वाली लाइन ऐड हुई है। ठीक है, तो सीनियर डेव को समझ में आ जाएगा भाई सही है। पहले वो अप्रूव दबाएगा ट्रैकिंग पर्पस के लिए कि भाई अप्रूव हो जाए। अब मेरी अपनी ब्रांच है ना तो मैं अप्रूव नहीं कर सकता, ये तो गलत हो जाएगा ना। खुद लिखो, खुद अप्रूव कर दो। ठीक है, तो दूसरा बंदा अप्रूव कर सकता है, और अप्रूव करने के बाद मर्ज कर देगा। ये हो गई मर्ज। तो जो अब डेव 2 में कोड था वो सारा मेन में आ गया, देखिए सिलानी आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे मेन में आऊँगा। अब मेन में मेरे पास अब भी पुराना कोड है, यहाँ पे सिलाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लोकल कंप्यूटर को पता नहीं चला कि भाई मेन में चेंजेस आई हैं। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी थोड़ी देर में आके पैच ऑरिजिन, ये ऑटो का भी ऑप्शन होता है, इसको ना ऑटोमेटिकली इनेबल कर लेते हैं। हर मिनट बाद जो है ना खुद पैच कर लेता है। ठीक है, पुल किया, अब क्लाउड से कोड उठ के मेरे पास आ जाएगा। देखिए चलाने आ गया। क्लियर है ये चीज़? हाँ क्लियर है भैया? किसी का कोई सवाल इसमें और कर सकते हैं? यहाँ पे आप इनेबल कर लें इसको, एक ऑप्शन होगा इसका ना, ऑटो सिंग वगैरह के नाम से। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ऑप्शन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या है, वरना अगर नहीं भी हो ना तो इस सॉफ्टवेयर में तो आपको बस पैच दबाना होगा। यहाँ पर आगे पैच दबाएंगे वो सिंक कर लेगा। सही है ना? क्लियर है ये सब? अच्छा, अब ये GUI बेस्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, और ये जो हमने अभी सीखा है ना, समझे गिटहब का 5% भी नहीं है। ठीक है, 2% भी नहीं होगा।
मतलब और भी मतलब 95% और कुछ है GitHub पे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये तो इतना नहीं बता रहा, ये वाला टूल पर हिस्ट्री बता रहा है, बल्कि अब तो VS कोड भी अच्छा बताता है। VS कोड में भी आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से GitHub की हिस्ट्री वगैरह सारी मालूम करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। ये भी देखिए आपको बताता है मेन ब्रांच पे आप खड़े हैं, ये सारी ब्रांच आ रही है, dev2 dev1, रिमोट से कौन सी ब्रांच आ रही है और लोकल कौन सी पड़ी हुई, ये सब आपको बता रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप सीख लेंगे ना VS कोड से, तो ये भी अच्छा है काफ़ी, कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कोड भी लिख रहे हैं और गेट को भी यहीं से हैंडल कर रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे पुल भी है, फैच भी है, देखिए ये फैच और ये फैच एक ही है। अगर आपको ये फैच नहीं दबाना, आप यहाँ पे आके ये दबा देंगे फैच, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं, पुल पुश भी है, ब्रांच भी है, हर चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। और भी अगर GitHub की आप चीज़ें डालेंगे, इसमें एक्सटेंशन भी होती है, उससे भी आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे गेटलाइंस के बारे में पता है, शायद फेड हो गया ही, ये देख लेते हैं इंस्टॉल करके। ये आपको ना पूरा जितना भी आपका कोड है सारा ट्रैक करके देता है, कौन सी लाइन किसने लिखी। जैसे मेन के अंदर कुछ आ जाए और वेबसाइट क्रैश हो जाए, dev1 से बोले हाँ भाई तुमने क्या किया है, dev1 बोले मैं नहीं किया, dev2 ने किया होगा, ठीक है। तो कंपनी dev2 से पूछे, dev2 बोले मैंने भी नहीं किया, तो किसने किया भाई फिर, तो गेट उसको पकड़ सकता है कि भाई किसने किया, क्योंकि बहुत सारे अभी तो यहीं से पता चल जाएगा कमिट से, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोड होता है क्या हो गया इसको, तो जब बहुत ज़्यादा कोड होता है तो उसमें मुश्किल हो जाती है, तो गेटलाइंस वगैरह जैसी चीज़ें जो है ना फिर काम आती है। ठीक है, आप अपने पास करके देख लें, हो जाएगा ये, कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरे VS कोड में इसमें कोई मसला आ रहा है, आप बस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए GitHub ये वार्निंग शो कर रहा है कि भाई योर मेन ब्रांच इजंट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसका दिल करे जो भी उठा के मर्ज कर सकता है। अगर आप इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ से डायरेक्ट मर्ज किया था, ये बैन हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा कि भाई कोई भी डायरेक्ट जो है ना मर्ज नहीं कर सकेगा। एरर आ जाएगा उसके पास कि भाई आप मेन ब्रांच में मर्ज करना चाह रहे हैं और वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें हमेशा चीज़ें जो है ना पुल रिक्वेस्ट के थ्रू ही जाएंगी, डायरेक्ट कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पहले पेड था, देखते हैं फिर ये पेड है। ठीक है, रूल नेम आप डाल सकते हैं, बाईपास कब करना है, हाँ मेरे ख्याल से हो जाएगा अपनी में, ठीक है, अब ये हो सकता है फ्री। तो आप जो है इसको सारे रूल्स वगैरह सेट करके आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो रूल होता है, जैसे पुल रिक्वेस्ट में अभी आपने देखा मैंने अप्रूव के बगैर मर्ज कर दी, मतलब देखिए अप्रूव नहीं किया, मर्ज कर दिया,
तो आप रूल में बता सकते हैं कि जब तक अप्रूव ना हो मर्ज ना हो, ठीक है। तो इस तरह के रूल्स जो है ना हम सेट कर सकते हैं, और जब तक कॉन्फ्लिक्ट हो मर्ज ना हो, जब तक कोई भी स्पेसिफिक रूल हम सेट कर सकते हैं तो ये फिर मर्ज नहीं होगा उससे पहले। क्लियर बाय गिट प्लस गिटहब। अच्छा, अब हम जो है थोड़ी वर्किंग शुरू करते हैं, जिसमें अच्छा गिटहब पे और भी चीज़ें यूज़ करने के लिए ऐसे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिए, प्रोजेक्ट के टास्क बना लिए, हर टास्क किसी डेवलपर को असाइन हो गया कि भाई ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, तो ये सब इसमें हो सकता है। अच्छा, अभी हम ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर देते हैं। ये कैसे मैनेज करना है, टूल है वो बनाया है किसी ने, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है। तो गिट जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, गिटहब ये सब जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, प्लस VS कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है। तो अब जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कैसे प्रोग्रामिंग मैनेज कर देगा, तो लैंग्वेज बनी है, तो टूल बना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को अवॉइड करें, बाइकआउट करें, फिर तो सब चीज़ों को करना पड़ जाएगा, मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर इसमें चीज़ें हैं बाइकआउट में भी वैसे ना, कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं ये जंग का न्यू हथियार है, समझे। टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ आती है, तो पहले जंग होती थी तलवारों से, तीर से, तो अगर जंग जीते मुस्लिम लोग या जो भी, तो तीर और तलवार उनके पास आए तो वो क्या करते थे, बाइकआउट, सवाल करते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से अभी टेक्नोलॉजी जो है ना ये जंग का टूल है। तो जब अब ये हम तो लड़के नहीं, बगैर लड़े ले लिया हमने तो, ठीक है, और इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ना। तो खैर देखें, अब अलग अलग चीज़ें इसमें, किसी मुसलमान ने आज तक ऐसा टूल बनाया नहीं, क्या करें। ये हमें अपने आप को देख के एहसास होना चाहिए ना, जैसे आप लोग देखें क्या मैंने कितने असाइनमेंट किए, मैं कितनी सुस्ती दिखा रहा हूँ टेक्नोलॉजी पढ़ने में, ठीक है ना। तो आप लोग सुस्ती दिखा रहे हैं, तो सारे ऐसे ही मुसलमान भाई, ठीक है, गोरे इतना आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और हम देखिए क्या कर रहे हैं, सुस्ती दिखा रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक पर, ठीक है, टिकटॉक पे स्क्रॉल करना है बस, ठीक है। तो कोई प्रोडक्टिव काम हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, करने वाले भी लोग हैं। कोई अगर कुछ तरक्की करता है तो अगर सब मेहनत करें, सब अच्छा काम करें, तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हम भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जहानत ये है जल्दी। देखिए दूसरा हर चीज़ का प्रॉब्लम है ना, पैसे का भी प्रॉब्लम है, इतना पैसा नहीं होता कि उसमें पैसा डाल के उसको आगे तक लेके जा सकें, ठीक है। अगर कोई कुछ कर भी दे, जैसे पाकिस्तानी आप कुछ कर दें बड़ा काम और आप बोले मुझे सपोर्ट करो, वही सपोर्ट नहीं करेगा, बोले हम क्यों बने भाई, बोले मुझे सपोर्ट करो, मैं टेक्नोलॉजी में ये बना रहा हूँ, बोले आप दूसरा बता क्यों करें, हमें क्या फ़ायदा हो सपोर्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह जो है ना पीछे नहीं आते लोग। तो इसी तरह दूसरे ममालिक में कल्चर होता है सपोर्ट करने का एक दूसरे को ना। अब जैसे अभी मैं रिसेंटली पोस्ट देख रहा था ना, एक बंदा है वो K2 या कोई माउंटेन जो है ना वो क्लाइंब कर रहा है, उसने बोला भाई सपोर्ट करो, इतने उल्टे सीधे कमेंट आए हुए कि भाई हमें क्या फ़ायदा हुआ सपोर्ट करके, भाई तू ऊपर चले आएगा तो K2 का मदद तुझे आएगा। तो इस तरह का माइंडसेट है, और ये इस वजह से ही इस तरह के बड़े टूल्स जो है ना हम नहीं बना पाते। ये क्या, अगर हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे और अपने लिहाज से सही चले, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पढ़े तो सब अच्छा हो जाए, ठीक है। तो बस ये चीज़, तो खैर इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, वरना तो अगर ऐसा कोई मसला होगा
बाइकआउट का, तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हाँ बिल्कुल खाली रहते हैं हम, ठीक है ना, कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हाँ तो ये बड़ी प्रॉब्लम भी है यार, ये चीज़ें जो है ना, और ये सारा जो है एजुकेशन की वजह से भी। आज सुबह ही मैंने एक पोस्ट देखी कि शेखुपुरा एक कोई सिटी है, वहाँ पे ना KFC के एम्प्लॉय को कत्ल कर दिया किसी ने, ठीक है। तो जलाना अलग बात, वहाँ पे वर्कर काम कर रहा था अंदर, उसको जाके मार दिया जान से। उसका क्या कष्ट उठता है यार, वो तो अपना ही बंदा था, अपने बंदे मार दिए, ठीक है। बोले ये इजराइली इसको मार दो, ऐसा कोई होता है भाई? देखो तो अपना बंदा है वो इजराइल का बंदा थोड़ी है। चलो तोड़ दिया, चलो समझ में आता है अपना, चलो खैर है, क्यों तोड़ दिया भाई? अपना बंदा हो गया ना, बाहर का ब्रांड चला रहा था तो इसका सामने इसका तोड़ दिया, चलो खैर है भाई, तोड़ दिया। वैसे तोड़ना भी सही नहीं, लेकिन चलो खैर, देखो बंदा मार दिया। अब ये तो बहुत ज़्यादा आगे चली गई बात। तो ये सारे मसले मसाइल जो है ना, मैं समझता एजुकेशन की वजह से ही है। एजुकेशन जो है ना वो होनी चाहिए अच्छी, ठीक है, सबके पास सब चीज़ों को समझ सकें, तो फिर जो है ना अपने आप तरक्की होगी और अपने आप सारी चीज़ें जो है ना आगे बढ़ेंगी। अभी कोई कुछ कर नहीं पा रहा ना, तो इसका रीज़न भी यही है कि इतनी तरक्की नहीं की हमने, क्या करें, टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की नहीं की। वरना तो ऐसी चीज़ें बनाई होती हैं, जैसे रोबोट बनाए होते हैं, ड्रोन बनाए होते हैं, उन्हें तो आज हम सब भी आगे होते भाई, लेकिन तरक्की हुई नहीं, क्या बना। तो ये सब रीज़न है। तो खैर हमें बस जो है ना अपना देखना चाहिए इंडिविजुअली जो हम कर सकें, ठीक है, और जो वाकई वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो जाए फ़लस्तीन के, वो हम करें बस। बाकी दूसरा जो कर रहा है करने तो बस, ठीक है ना। तो हम ये कर सकते हैं भाई, पैसा कमाएं और जो चीज़ों का बाइकआउट कर सकते हैं वो कर लें, पैसा कमा के वहाँ तक डोनेट करें, ख़त्म बस, ठीक है ना। यही है ना अपने बस में, और क्या है, और कुछ है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे टूल माइक्रोसॉफ्ट के, अभी देखो माइक्रोसॉफ्ट ने बंदों को निकाल दिया हमने यार, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इवेंट के अंदर, उन्होंने निकाल दिया। तो इस तरह ही हो रहा है प्रोजेक्ट में। अच्छा अब प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अपना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर हमें काम करना है, कैसे करना है हम ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पहले नोट कर लेते हैं। जैसे एक हम जो है ना करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हम यूजर बनाएंगे, तीसरा हम ई-कॉमर्स बना सकते हैं, चौथा हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, पांचवा क्या एजेंसी कौन सी है, ड्राइवर, कोई अच्छी चीज़ हो रहा है, एक्सपेंस ट्रैकर हो सकता है, ब्लड डोनेशन ऐप हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कम से कम 10 लिख देना। हाँ जी, और क्या हो सकता है, फिटनेस ऐप। ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ विजुअल दिखाने के लिए, वो HTML से इससे बन जाएगी, सिर्फ इसमें जावास्क्रिप्ट क्या है, यही से कुछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पहले ऐप आपको बना ली, ठीक है, क्विज ऐप प्लस बोल ऐप, बोल होते हैं ना व्हाट्सएप पे क्रिएट कर देते हैं, ये पूरी ऐप होगी, बोल क्रिएट करते कोई भी, उसको आगे लोग वोट करें और जो परसेंटेज आ रही है कितने लोगों ने यस बोला, जिन्होंने नो बोला, लॉजिक है इसका, सही है। और गिफ्ट सर्च पे
देख लेते हैं और कोई पेज अगर हो। ठीक है, बाकी हाँ ब्लॉग ऐप हो सकती है। ये सारे करेंसी कुछ बन भी होंगे इसमें। यही पे और किसी होगा। ठीक है भाई, तो चले अभी साथ देखते हैं, तो साथ है 10 में ऐड करते हैं, सही ना। सर्च वगैरह जिसमें आए वो क्या हो सकता है? सर्च न्यूज़ में तो आ सकता है, सर्च कीबोर्ड में भी आ सकता है, कोई में भी आ सकता ठीक है। और चैट जीपीटी कहाँ वो बना रहा है? JGPT चैट जीपीटी छेड़ लिया है। नहीं उसको बिठा के रखो ना, नहीं देगा। तो ऐसा नहीं कर बता, तू कोड करेगा सही, जो जैसे भेजेगा फुल रिक्वेस्ट हमारे पास गिटहब को तुम्हें भी करना पड़ेगा वो पैच। मैं लॉगिन कर लिया अकाउंट कर लिया। ठीक है भाई, तो चैट ऐप हो सकती है। अभी डेटाबेस नहीं पढ़ा लेकिन लोकल स्टोरेज से बन सकती है। लोकल स्टोरेज पढ़ी ना? यस सर। और जो है ना इसके अलावा स्टूडेंट अटेंडेंस है, सही है। एक और हम लिख देते हैं। अच्छा अभी सेलेक्ट करना शुरू कर दें भाई, कौन सा टीम क्या बनाएगा। नहीं सर, मुझे जान है तुम लोग दोनों मिलके बनाओ, तीसरा बंदा नहीं आया है। हम लोग तो 3 है। अच्छा एक होगा हमारे पास बुकमार्क मैनेजर। बुकमार्क मैनेजर पता क्या होता है? बुकमार्क का भी इस्तेमाल किया किसने क्रोम के अंदर? यस सर। मतलब कोई लिंक सेव करना हो, कोई ठीक है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट ब्लॉग वगैरह सेव करना हो, उसको शेयर करना हो, उसको कैटेगराइज करना हो, फिल्टर करना हो, सर्च करना हो, सब चीज़ें ऐड होंगी इसमें। ठीक है, तो इन 10 में से कोई भी टीम कोई भी सेलेक्ट कर ले और शुरू हो जाए, और जो भी हेल्प चाहिए फिर वो मुझसे पूछ लें। हाँ कोई एक बनानी है, सब में ही होगी, लर्निंग सब में ही होगी सबसे ज़्यादा। करेंसी कन्वर्टर बना देते हैं। पोल ऐप में ना, पोल ऐप थोड़ा मुझे लग रहा है कि लॉजिकल होगी। ई कॉमर्स में भी लर्निंग, ई कॉमर्स में एक लर्निंग होगी। अच्छा इसमें ना इसके लिए एपीआई चाहिए होगी आपको, जिसमें लिख देता हूँ मैं एपीआई, इसकी एपीआई चाहिए होगी आपको। ई कॉमर्स के लिए भी एपीआई आपको मिल जाएगी, फेक स्टोर याद है। कोई एप्लीकेशन के लिए ना क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एपीआई से, ठीक है। एक्सपेंस ट्रैकर के लिए एपीआई नहीं चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए आपको मिल सकती है एपीआई। चैट ऐप के लिए भी नहीं चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, सही है। जैसे ई कॉमर्स के लिए हमारे पास फेक स्टोर करके एपीआई है, इसमें आपको प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, कैटेगरीज में मिलेंगे, सब मिलेगा, सही है। या इससे अच्छी भी कोई मिल जाए तो वो भी आप
ढूंढ सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए ये पे आ गए, इसमें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, देखिए इसमें डेटा आ रहा है सारे प्रोडक्ट्स का, इमेजेस भी आ रही है, सब आ रहा है। ये अच्छी भी है ये वैल्यू। कैटेगरीज भी हैं, यूजर्स भी हैं, काफ़ी कुछ है, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है। लार्जली पेज स्टोर एपीआई। न्यूज़ के लिए भी हमारे पास है, यह न्यूज़ एपीआई पॉपुलर है। इसके आपको एपीआई की लेनी पड़ेगी और फिर इससे लेना आपके पास न्यूज़ आएगी। न्यूज़ सर्च भी कर सकते हैं, जो भी सर्च करेंगे उस हिसाब से न्यूज़ देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। apps.md की फाइल बना के ये सारी मैंने डाल दी और मैं इसको पुश कर दूँ। तो यहाँ हेडअप पे जाके आप देख सकते हैं। चलेगा तो हाँ, तो क्या करें? देख रहे हैं इसकी रहती। तो ये देखिए ऐप यहाँ पे आ गई। देखिए तो ये सारे इनमें से कोई ऐप बनाने हैं, सही है। शुरू कर दिया भाई, किसी बैठने में लगा रहा है सब। हाँ करें, सब करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो पूरा जीपीटी नहीं कर देना, दिमाग से करना है, थोड़ा थोड़ा करना है चैट जीपीटी। तो फिर सारी लॉजिक उससे बना दो, फिर फायदा क्या। यहाँ बुला रहे हैं ना, आप यहाँ तेरा फाइल चेंजेस क्या है, देखो सब उड़ा दिया, सारी फाइल उड़ा दी, बोला मेरी फाइल जाएगी किसी को। अभी मैं मर्ज कर दूँ ना, वहाँ से सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। इसके वही है। और हम क्या किया तुमने, सब डिलीट कर दिया। अच्छा भाई, बिल्कुल टीम वर्क किएगा मिलके। एक इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, पेयर प्रोग्रामिंग। पता है किसी को क्या होता है ये? पेयर प्रोग्रामिंग is a software development technique where two programmers work together at single workstation with one acting as a driver and typing code while the others the navigator review the code and provide guidance। समझाएं? एक ड्राइवर है, एक नेविगेटर है। जैसे गाड़ी चला रहा है बंदा, ड्राइवर वाला गाड़ी को उसको बता रहा है इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, समझे? तो एक बंदा कोड लिखेगा, दूसरा बताएगा। पेयर प्रोग्रामिंग, इससे बहुत लर्निंग होती है। और सारे नेविगेटर बन जाए, हम एक कोड लिख लो, सब अपना अपना बताएंगे, गाड़ी छुप जाएगी। नेविगेटर एक ही होना चाहिए, वैसे ड्राइवर भी एक होना चाहिए। जब इसको पेयर प्रोग्रामिंग, दो बंदे होते हैं। ठीक है, एक बंदा मैनेज कर ले, ठीक है, प्रोजेक्ट को। एक बंदा एपीआई ढूंढने में मदद करे, एपीआई ढूंढे, तो हर चीज़ इस तरह हो सकती है। तो पूरा टीम वर्क होगा और एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। हाँ, एक बंदा लेके सारे जो है रोल डिसाइड कर ले, कौन क्या करेगा, वर्क डिसाइड कर ले और उसके बाद फिर तुम क्या बना रहा है भाई? अच्छा देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट गिटहब पे सबमिट होने चाहिए मुझे।
जिस टीम का प्रोजेक्ट नहीं आया उस टीम को निकाल देंगे, सिंपल। ब्रेक उसको पढ़ाएंगे जिसका एक प्रोजेक्ट मर्ज हो गया। क्लियर है? वो भी पढ़ाएंगे ना, सीधे पढ़ाएंगे। मैं बना रहा हूँ रिपोर्ट। अच्छा, सब अपने अपने उस पर ब्रांच बनाना सेपरेट, और उसी पे काम करना, इसमें नहीं डालना है सारा। आगे तो कोई भी आ गया, टीम में अभी लीडर आ होता रहा है, है। वो अपने पास ब्रांच बना ले, सारे लोग वहीं पर ही काम करेंगे उस ब्रांच पे, और जब मैं सबमिशन लूंगा तो वो ब्रांच पे मुझे सबमिट करना है। कोई पकड़ तो यार। हाँ, तो अपने अपने पास बनाना है ना। वहाँ 2 जगह खाली है, मैं और वहाँ पे। ब्रांच नहीं बोल रहा, रेपो पूरी अपने पास बनाओ। रेपो जो होगी ना वो आप ही अपने पास बनेगी। इस रेपो से कोई ताल्लुक नहीं है, आज बनानी है। सही बन जाएंगे ना? क्यों? ठीक है भाई, तो बनाना शुरू करें, देखते हैं कब तक बनती है। आसपास यहीं बैठ जाते ना, क्या मसला है? ये तो बनाए, काम तो सीखने पे है, इसके बाद कर लेंगे। और 3 MD खाली कर दी अब्दुल वहाब ने, 3 MD को छेड़ना ही नहीं था। वो बताओ रोल नंबर। और ये इशू के अंदर क्यों सबमिट कर दी भाई? क्या करते हो ये? आप भी बता सिर्फ ना अरे यार फिर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? न्यूज़ एपीआई को यूज़ कर सकते हैं करेंसी के लिए। इसमें ये एपीआई है, इसमें तकरीबन 300 के करीब रिक्वेस्ट फ्री मिल जाएंगे। आप ये देखें, फ्री में 300 रिक्वेस्ट मिल जाएंगी पर डे। या पर मंथ डालना पड़ेगा, देखिए हो जाएगा मेरे ख्याल से। पहले हमारी टीम तो सही से पहुंच जाए यार। कोचिंग वो देखो सर वो बता रहे
बेस्ट बना सकते बनाना। ये सर का फैच करना पड़ेगा या फिर मुझे आपका फैच करना मेरा फैच कैसे मैंने कोर्ट पहुँचा भी कर दिया ये अभी काम शुरू कर दिया आप भी होगा तो कोर्ट बात पे याद है अगला काम शुरू कर तो जाऊँ मैं बना लूँ इसमें काम करेंसी बनाना है करेंसी वो आगे मुझसे कौन सा सर नाम बताइएगा गिटहब पे पढ़िए, फ्री करेंसी एक्सचेंज रेट से पे। सर ये गेटअप फवाज की सर्च करेंगे जैसे इसको मैंने दे दिया बेस में यूएसडी, इसने यूएसडी के अगेंस्ट मतलब डॉलर के अगेंस्ट ये सारी करेंसीज दिखा दी। और ये करेंसीज के नेम भी लिखे आ रहे हैं सारे सारे कोड लिखा हुआ है इसलिए और इसके आगे नेम लिखा हुआ है एडी इमराती तरफ AFN अफगान अफगानी सारे लिखे आ रहे हैं। तो पहले ये मंगवा सकते हैं सारे, फिर ये ड्रॉप डाउन में शो देंगे तो इनमें से सेलेक्ट किया, जैसे एडी सेलेक्ट किया और एडी के अगेंस्ट ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पे एडी डॉट जेसन ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये सारे आ जाएंगे। फिर बंदा कोई दूसरी सेलेक्ट करेगा तो वो नजर आ जाएगा उसको केवल ये रेट चल रहा है इसका। फिर देखिए कब कैसे मैंने कर दिया अपलोड 1 AED जिम्बाब्वियन डॉलर 18,000 वाया। कोल ऐप होगी ना भाई, कोल ऐप में आपका एक ऑप्शन होगा पोल क्रिएट करने का, फाइनेंस साइनअप डाल दो, यूज़र आगे पोल क्रिएट करे और वो पोल सबको नजर आए। पोल में क्या होगा कि अभी ऊपर क्वेश्चन लिखो, 4 ऑप्शन में 5 जने भी लो $1 डालें और जो यूज़र है उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किए जा रहे हैं और उसकी परसेंटेज आ रही है कि भाई 4 लोगों ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया, 5 ने 3 और 10 ने 4 की परसेंटेज ज़्यादा आएगी क्या है बस। नहीं एक मैंने यहाँ पे निकाल दी मैंने क्या
सर्च कर रहा हूँ कि फोन ऐप मिल जाएगी, फोन ऐप साइड में मिल जाएगी। ये सही लग रहा है। कनेक्ट कर लो अकाउंट से। गूगल अकाउंट रिपोजिटरी मैंने कर दी है पूरी। जो यूआई मिल गए अच्छे से, वही जिसमें मैं करने भी कर सारे यूआई हो जाए। कॉपी वो करके अपने ये अकाउंट अकाउंट में। बनाना पड़ेगा। हाँ मेरे अकाउंट में। मैं आपका अकाउंट डिलीट करूँगा। ये राखी बात क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद इस पे जो भी रिप्लाई आएंगे वो शो हो जाएंगे। और जो कुछ भी बना रहे हैं ना उसका एक डॉक्यूमेंट भी बनाइएगा, उसमें चीज़ें लिखनी है सारी। वो करेंगे फिल्टर करके सब डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। फॉर्म और टूल के अंदर भी ये डालेंगे। अमाउंट सही है, अच्छी है। अब इसको मैं वो करूँ, मेरे उससे फटाफट हो जाए। दो फटाफट सही है सर।